गुरुदेवो मेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसन। सर्वक्षण स्मरणीय परम पूजपाद परमाराध्य जी के युगल चरणों में कोटि कोटि दंडवत समर्पित। और हमारे मंचासीन पूजपाद स्वामी लालजी दास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत समर्पित। और हमारे मंचासीन पूज्य स्वामी विष्णुदेव बाबा को भी प्रणाम। और हमारे मंचासीन मास्टर साहब को भी प्रणाम है। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनें एवं भाइयों एवं समस्त ग्रामवासियों नगरवासियों सबको जो है नमन है। हम लोग जान रहे हैं आज का सत्संग हमारे श्री विमलेश दास जी सर के यहाँ नवजात शिशु के जन्म छठी के अवसर पर ये ज्ञान यज्ञ सत्संग यज्ञ का आयोजित है। उस नवजात शिशु के शुभकामना मंगल कामना के वास्ते हमारे श्री विमलेश दास जी ने एक ज्ञान यज्ञ सत्संग यज्ञ का आयोजन रखे हैं। इस अवसर पर शुभ अवसर पर हम लोगों के बीच महान संत परमराज सदगुरु महर्षि में प्रमन जी महाराज पुत्र के रूप में परमराज सदगुरु महाराज जी के पुत्र के रूप में महान संत हमारे पूज्यपाद स्वामी लाल बाबा हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम लोग पूज्य बाबा से अभी अमृत वाणी सुन चुके हैं। जब हम पूज्य बाबा के अमृत वाणी को सुन समझकर जीवन में उतार लेंगे तो हम लोगों का बहुत बड़ा भला होगा, उद्धार हो जाएंगे हम लोग एक दिन। तो ऐसे महान संत के परम प्रिय साथ में रहने वाले सेवा में रहने वाले हमारे पूज्य पाद बाबा से लाल बाबा से हम लोग अमृत वाणी सुन चुके हैं। तो हम लोगों को अब सुन समझकर जीवन में उतारना है। उतार लेंगे तो हम लोगों का उद्धार कल्याण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हमारे गौरीपुर से आए हुए हमारे शिक्षक महोदय से भी मंचासीन है, उससे भी हम लोग सुने। और हम लोग सुनेंगे। मंचासीन है हमारे गौरीपुर से आए हुए प्रोफेसर पूज्य स्वामी विष्णुदेव बाबा से भी सुनेंगे। तो हम लोग पूज्य बाबा से सुन ही चुके हैं। थोड़ा सा मैं भी पूज्य बाबा का आदेशानुसार थोड़ा सा मैं भी सुना देता हूँ।
हमारे संतों ने, भगवंतों ने कहा, पितु से माता सौगुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन से डांट रुगार। माता से हरि सौगुना, उनसे सौ गुरुदेव, प्यार करे यवगुण हरे, चरणदास सुरदेव। सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं ने यही कहा है कि पिता से माता 100 गुना बढ़कर प्यार प्रेम करती है। पितु से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार। तो 100 गुना विशेष माता माँ प्यार प्रेम करती है बच्चे को। वैसे बताया पिता का भी स्थान बहुत ऊंचा है, ऊंचा स्थान दिया गया है। हम लोगों के धर्म ग्रंथों में बताया पितृदेवो भव, पिता देवता के समान है। मातृदेव है, माता देवी के समान है। तो पिता से 100 गुना बढ़कर माँ प्यार प्रेम करती है। मन से की सेवन करे, तन से डांट रुगार। मन से हर समय भलाई सोचती है, अच्छाई सोचती है। जब बच्चे कुछ बड़े होते हैं, बदमाशी करते हैं, तो डांट फटकार भी करती है, गाली भी बकती है। एक जगह एक माता जी बच्चे को 5-6 साल का बच्चा था, उसको मार भी रही थी, गाली भी बक रही थी। तो मैंने कहा कि मारती भी हैं और गाली भी बकती हैं। कहा बाबा बहुत बदमाश बच्चा है ये। कौन है? तो मेरा बेटा है, बहुत बदमाशी करता है, बहुत नटखट है। तो इतना नहीं मारना चाहिए और गाली भद्दी भद्दी बक रही हो। तो वह माता जी बोली, कहा बाबा बदमाशी नहीं करे, इसलिए मैं ऊपर मन से इसको मारती हूँ, भीतर मन से तो अच्छाई सोचती हूँ, ऊपर मन से भी मैं गाली बकती हूँ, भीतर मन से हर समय भलाई सोचती हूँ, अच्छाई सोचती हूँ। तो हर समय माता पिता भलाई सोचते हैं हर समय। फिर कहा माता से हरि 100 गुना, माता पिता से भी 100 गुना बढ़कर ईश्वर बता रहे हैं। समाज में कुछ लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। ये सब बिल्कुल झूठी बात है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि कहाँ है भगवान, कहाँ ईश्वर परमात्मा, कुछ नहीं है। लेकिन जिसने अनुभव किया है वे कहते हैं ईश्वर है। जिसने अनुभव किया है वे कह रहे हैं ईश्वर है और उसका बहुत बहुत उपकार है हम लोगों के ऊपर। तो माता पिता से 100 गुना बढ़कर ईश्वर बता रहे हैं। किसी ने कहा कैसे ईश्वर का उपकार है? कहा किसी ने शिशु जन्म लेते हैं, जन्म के पहले ही मतलब उस नवजात शिशु के वास्ते ताज़ा ताज़ा भोजन जो है वह कौन व्यवस्था करते हैं? माँ के पेट में बच्चा, वहाँ कौन व्यवस्था करते हैं भोजन पानी का? वह ईश्वर का व्यवस्था करते हैं। तो ताज़ा ताज़ा भोजन नवजात शिशु के वास्ते जब तक मुंह में दांत नहीं है तब तक देखिए बिल्कुल ताज़ा ताज़ा भोजन, वह व्यवस्था परमात्मा का व्यवस्था है।
तो परमात्मा का बहुत बहुत उपकार है, और वह परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, कण कण में है, और सबके हृदय में भी बताया गया है। और सारी सृष्टि बताया परमात्मा का है। पूज्य बाबा से भी हम लोग सुने कि परमात्मा का सारी सृष्टि है। जो भी कुछ देख रहे हैं हम लोग, परमात्मा का सृष्टि है। अभी हम लोग पूज्य बाबा से सुने, पूज्य लाल बाबा से, कि पहले मानसिक सृष्टि होता था, मन से उत्पन्न हो जाओ तो हो जाते थे। तो सबसे पहले किसको किए? सुन रहे तुम लोग पूज्य बाबा से, सनकादि मुनि को, सनक, सनंदन, सनातन और सनंद कुमार, ये मन से उत्पन्न किए मानसिक सृष्टि। फिर बाद में मैथुनी सृष्टि हो गया, मतलब विवाह शादी करके सृष्टि शुरू हुआ। तो सारी सृष्टि बता रहे हैं परमात्मा का है। हम लोग जितने हैं उस परमात्मा के प्यारे हैं। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते सबको मैंने बनाया है, सृष्टि क्या है, प्रसव क्या है, इसलिए सब मेरा प्रिय है, प्रिय है, प्यारा है। और सबसे अधिक प्रिय जो मनुष्य है, मनुष्य। तो हम लोग जितने हैं परमात्मा से कौल करार करके आए हुए हैं। कहते कब? जब माँ के पेट में थे हम लोग, ऊपर पैर मस्तक नीचे, उस समय कौल करार किए हैं। क्या कौल करार किए हैं? गर्भवास में कौल किया था, भजन कर प्रभु मैं तेरी, अब बाहर आके भूल गए हैं माया मोह में पड़ी पड़ी। संकट में जब पड़ा हुआ था परम प्रभु से कौल करी, अब बाहर आके भूल गए हैं विषय भोग में पड़ी पड़ी। तो हम लोग भक्त और भक्तनी बन के आए हुए, परमात्मा से कौल करार करके सभी को आए हैं। और यहाँ आकर हम लोग इस संसार के माया मोह में उस परमात्मा को भूल गए। कहते यदि हम भूले रह जाएंगे तो फिर 84 में जाना पड़ेगा, फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। यदि परमात्मा को यदि हम भूले रह गए, फिर ये सुंदर शरीर कहते मिलने वाला नहीं है, 84 में जाना पड़ेगा, भारी दुख भोगना पड़ेगा। परमात्मा सदगुरु महाराज जी की वाणी है, पशु पक्षी कृमि यादिक योनि भरम हूँ बहुबार हो। तो परमात्मा का जब बहुत बहुत कृपा होता है जीव पर, तब ये सुंदर शरीर देता है। कबहू करी करुणा नर देही, दे इस बिनु हेतु सनी। तो ईश्वर का बहुत बहुत कृपा होने के बाद ये सुंदर शरीर मिलता है। ये सुंदर शरीर पाकर हम लोगों को सब किसी के ईश्वर भजन में लग जाना चाहिए। इसी में जो है मानव जीवन ये सफल और सार्थक है। और इसी वाणी के साथ अब मैं विराम करता हूँ। अब हम लोग हमारे पूज्य स्वामी विष्णुदेव बाबा जो कि गौरीपुर से आए हुए हैं, हम लोग सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की